करते हैं तो उनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज माल न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है फॉल्टी न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन, वो खाना या वो रेगुलर डाइट जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिसिंग होते हैं, या आप उस तरह का खाना खा रहे हैं जिसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत लो है, बहुत ही पुअर है, तो उस तरह का जो खाना होता है, उस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है उसको माल न्यूट्रिशन कहते हैं। माल न्यूट्रिशन के कारण क्या है, रीजंस क्या हैं? गरीबी, ठीक है, पॉवर्टी हो सकता है, खाने की कमी हो सकता है, फॉल्टी और रिजिड फूड हैबिट्स, ठीक है, आप कुछ भी खा लेना, ये चेक नहीं करना कि उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स हैं क्या नहीं हैं, और जो फूड आप खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर प्रॉपर नहीं है, खाना जिस मेथड से बनाया गया है क्या वो मेथड प्रॉपर है, प्रॉपरली फूड कुक है या नहीं है, अगर बैलेंस डाइट की नॉलेज प्रॉपरली नहीं है, या कह सकते हैं कि पुअर नॉलेज ऑफ बैलेंस डाइट और ओवर पॉपुलेशन, ये सारे रीजंस हैं, कॉजेज हैं माल न्यूट्रिशन के। सिम्टम्स क्या है माल न्यूट्रिशन के? माल न्यूट्रिशन का जो इफेक्ट है वो हर एक एज ग्रुप के इंडिविजुअल में देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर ये डेवलपिंग चिल्ड्रन में इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो सिम्टम्स क्या हैं? इंटेलिजेंस पुअर हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, मसल्स का डेवलपमेंट पुअर होता है, वर्किंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, लो रहती है, और स्किन जो होती है वो ड्राई रहती है और क्रैकिंग होती है, ठीक है, क्रैकिंग और ड्राई स्किन रहेगी। तो ये सारे सिम्टम्स हैं माल न्यूट्रिशन के। देन कम्स द अंडर न्यूट्रिशन। ये वो कंडीशन है जिसमें बच्चा या इंसान सफिशिएंट क्वांटिटी में फूड नहीं लेते हैं, इसको अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये ज़्यादातर होता है क्यों है? बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी, गरीबी की वजह से, या बहुत बड़ा अगर फैमिली का साइज है तो खाने की कमी हो जाएगी, सबको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाएगा, सफिशिएंट अमाउंट में खाना नहीं मिलेगा। एंड द पुअर पेरेंट्स आर अनेबल टू प्रोवाइड इनफ फूड टू देयर चिल्ड्रन। अगर फैमिली बहुत बड़ी है और साथ ही साथ में वो लोग गरीब भी हैं तो वो हर एक बच्चे को इनफ फूड प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से अंडर न्यूट्रिशन की कंडीशन डेवलप हो सकती है। सिम्टम्स क्या है अंडर न्यूट्रिशन के? वीक एंड स्किनी बॉडी, ठीक है, बॉडी बहुत वीक हो जाएगी और बहुत ही पतले हो जाएंगे। स्किनी मतलब बहुत ज़्यादा पतले, बहुत थिन हो जाएगी बॉडी। फिर लेस डिपोजिशन ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, क्योंकि अब खाना ही कम मिल रहा है तो फैट भी बॉडी में नहीं होगा, तो जब फैट बॉडी में नहीं होगा तो उसका डिपोजिशन बहुत कम होगा, तो उससे जो बॉडी के अंदर इंसुलेशन वाली जो प्रॉपर्टी वो भी रिड्यूस हो जाएगी। मेंटल डेवलपमेंट बहुत ही ख़राब होगी, ठीक है, प्रॉपर मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। मसल्स का डेवलपमेंट बहुत पुअर रहेगा, स्किन डल और ड्राई रहेगी। ये सिम्टम्स है अंडर न्यूट्रिशन के। देन कम्स प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसको PEM भी बोला जाता है। तो हम सबको प्रोटीन की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, ठीक है, नॉर्मल बॉडी की फंक्शनिंग हो सके, बॉडी सेल्स की रिपेयर हो सके, हमारी बॉडी का ग्रोथ अच्छा हो सके, इन सब चीज़ों के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है, राइट। और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट्स की हमको ज़रूरत होती है, जो कि हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हर एक काम के लिए, चाहे वो खेलना हो, काम करना हो, रीड करना हो या बोलना हो, कुछ भी करना हो, उसके लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। और अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन और एनर्जी जो कि कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, अगर इसकी कमी हो जाती है, तब हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की कंडीशन के अंदर है, जिसको हम PEM बोलते हैं। इसको प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, दैट इज PCM भी बोलते हैं, जो कि ये दो कॉमन फॉर्म्स में आती है PEM। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्वाशिकोर एंड मरासमस। फर्स्ट विल टॉक अबाउट क्वाशिकोर, जो कि एक सीवियर प्रोटीन डिफिशिएंसी डिजीज है, जो 1 से 3 साल के बीच में जो बच्चे आते हैं उनमें ये हो जाता है। और इसका जो कारण है वो ये है कि उनकी जो मदर होती हैं उनको ब्रेस्ट फीडिंग देना बंद कर देती हैं उनकी अर्ली एज में, और साथ ही साथ वो उनको ऐसी डाइट प्रोवाइड करती हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट तो ज़्यादा होता है लेकिन प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो इस तरह से बच्चों को क्वाशिकोर डेवलप हो जाता है। और क्वाशिकोर से जो बच्चे सफ़र करते हैं वो 5 ईयर्स तक पहुँचने से पहले ही दे डाई, मर जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन की डिफिशिएंसी इतनी ज़्यादा उनकी बॉडी में कम हो जाती है कि बॉडी नॉर्मली फंक्शन कर ही नहीं पाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सिम्टम्स क्या हैं। स्टंट ग्रोथ रुक जाती है, आइज बल्जिंग हो जाती हैं, मतलब कि बाहर की तरफ निकलना, ठीक है, वेट बहुत कम हो जाता है, उनके जो बाल होते हैं बहुत पतले हो जाते हैं, और 5 ईयर्स की एज से पहले ही वो रेडिश कलर के हो जाते हैं इनके हेयर्स। स्किन इनकी ड्राई, स्केली और क्रैक्ड, चिटकी चिटकी से स्क्रीन हो जाती है, और
इनका जो एब्डोमेन यानी कि नीचे का जो पार्ट है ये वाला, ये एब्डोमेन जो प्रोट्रूडिंग आउट बाहर की तरफ निकल आता है और ओडिमा हो जाता है, यानी कि इनका जो फीट है, ठीक है, ये पैर, इनके फीट और इनके फेस के अंदर स्वेलिंग हो जाती है क्योंकि वहाँ पे वाटर का एक्यूमुलेशन हो जाता है, वाटर वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो आई विल शो यू द पिक्चर। सो दिस इज द पिक्चर। ये जो बच्चा है इसको क्वाशिकोर जो है वो हो गया है, जो कि एक प्रोटीन डिफिशिएंसी डिजीज है। और आप देख सकते हैं इसका जो ये एब्डोमेन यानी कि जो इसका स्टमक एरिया है वो बाहर की तरफ निकल रहा है। इसकी जो आप स्किन देख सकते हैं बहुत ही ड्राई स्किन है, बाल देखिए बहुत कम है, ठीक है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्वाशिकोर पेशेंट। फ्यू मोर पॉइंट्स। लॉस ऑफ एपेटाइट एंड रिपीटेड डायरिया, भूख नहीं लगती है और बहुत बार डायरिया मतलब लूज मोशंस बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। साथ ही साथ इनकी जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो भी रिटार्ड हो जाती है, रुक जाती है। तो यहाँ पे एक और पिक्चर आपको दिया हुआ है, बेबी शोइंग क्वाशिकोर, आप देख सकते हैं प्रोट्रूडिंग एब्डोमेन बाहर निकला हुआ है, हेयर्स रेडिश कलर के होंगे और जो लेग्स हैं ये स्वेलन है, यहाँ पे सूजन हो जाती है। देन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, कैसे इसको क्योर किया जा सकता है। दिस डिजीज कैन बी क्योर बाय गिविंग प्रोटीन रिच डाइट, क्योंकि प्रोटीन की डिफिशिएंसी से हो रहा है तो वो डाइट इनको प्रोवाइड की जाए जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन इनको मिल सके। तो कैसी डाइट होगी, व्हीट ग्रेन, सोयाबीन, ग्राउंडनट, जैगरी जिसको गुड़ भी बोलते हैं हिंदी में, डाइट कंटेनिंग एनिमल प्रोटीन लाइक मीट, एग एंड फिश। तो ये डाइट अगर हम इनको प्रोवाइड करेंगे तो हम उनको बचा सकते हैं। देन सेकंड इज दी मरास्मस, जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की डिफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज होता है। साथ ही साथ फैट की डिफिशिएंसी भी डाइट में हो जाती है जिसकी वजह से मरास्मस कॉज होता है। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम मरास्मस शो डीजनरेशन ऑफ मसल्स, उनकी जो मसल्स होती हैं वो डीजनरेट होने लगती है बिकॉज ऑफ द डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स इन द डाइट। सिम्टम्स देखेंगे, बॉडी का जो वेट है बहुत कम हो जाता है, मेंटल ग्रोथ उनकी रुक जाती है, रिटार्ड हो जाती है, बॉडी ग्रोथ भी रुक जाती है, उनका जो फेस है वो पतला हो जाता है, आईज गड्ढे में चली जाती हैं, ठीक है, बॉडी बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाती है और उनकी जो स्किन है वो लूज हो जाती है और फोल्डेड फॉर्म में आ जाती है। रिब्स बहुत दिखने लगती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, तो रिब्स जो हैं वो बहुत ही आसानी से दिखने लगती हैं। लेग्स और आर्म्स इनके बहुत पतले हो जाते हैं और हड्डी जैसे दिखने लगते हैं क्योंकि स्किन तो रही नहीं जाती है, क्योंकि मसल्स इसमें क्या हो रही हैं, डीजनरेट हो रही हैं। और ये जो चाइल्ड होता है इसको और भी अलग डिफरेंट टाइप के डिजीज बहुत आसानी से लग जाते हैं। तो इसका हम पिक्चर देख लेते हैं। सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ मरास्मस पेशेंट। आप देख सकते हैं कि इसके रिब्स कितनी प्रोमिनेंट हैं और हाथ पैर देखिए कितने ज़्यादा पतले हैं, आईज एकदम गड्ढे में चली गई हैं। तो ये सारे सिम्टम्स इनकी बॉडी में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पतला हो गया है, ठीक है। सो ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स की डाइट में जब डिफिशिएंसी हो जाती है तब ये सिचुएशन कॉज होती है, इसको हम बोलते हैं मरास्मस, ठीक है। तो ये जो बच्चा है इसको मरास्मस की डिजीज जो है उसने इफेक्ट किया है। सो हाउ कैन वी प्रिवेंट एंड कंट्रोल दिस डिजीज। मरास्मस पेशेंट की जो डाइट है उसमें हम उसको क्या देना जरूरी है, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम ये उसकी डाइट में उसको देते हैं तो हम उसको क्योर कर सकते हैं। तो मरास्मस कैन बी कंट्रोल बाय गिविंग प्रोटीन रिच डाइट विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, राइट। इन द एब्सेंस ऑफ मदर्स मिल्क, काउ मिल्क शुड बी गिवन। अगर मदर्स मिल्क नहीं में प्रोवाइड हो पा रहा है तो उसको काउज मिल्क यानी कि गाय का दूध भी दिया जा सकता है ताकि उसका इलाज किया जा सके, उसको इस कंडीशन से बाहर निकाला जा सके। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच।